इस सिंहासन से आप हट जाओ, मैं भगवान आ गया। भगवान तो भारी है, कहने लगे कि यार बताओ तो। बलराम जी से बोले कि देखो पौंड्रक राजा ने हमारा ने पत्र भेजो है कि भगवान को अवतार होगा, राजा पौंड्रक भगवान पौंड्रक। भगवान ने लिख के भेजो, दूध पिलाने जाओ, कह दे तुम्हारा भगवान से कल ही मिले यार, कल ही आकर के मिलेंगे। और भगवान पहुंचे, सुदर्शन चक्र लगाया था पौंड्रक, शंख कमल चार चार हाथ, वैकुंठनाथ देव सो बैठो, वो काशीराज बगल में बैठे। भगवान ने कही कि देखो तो बिल्कुल हम ही जैसो स्वरूप बनाओ है, मेरे ही तरह स्वरूप बनाया है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से सिरधड़ से अलग, क्योंकि भगवान का कहना है कि पापाचारी दुराचारी कोई भी हो, जैसे महाभारत के युद्ध में कितने भी बड़े बड़े वीर थे, लेकिन उनकी एक ही गलती थी कि वे पाप की तरफ से, अन्याय की तरफ से खड़े हुए थे। ऐसा नहीं कि वो तरफ धर्मात्मा बहाते ही दिन यही करते रहते, और धर्म कोई कर गया तो विदुर जी महाराज कौरवों की ओर से धर्म पक्ष में थे, और यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर थे। बात इतनी सी थी कि पांडव अपने धर्म की बात मानते थे और कौरव अपने धर्म की बात मानते नहीं थे, इसलिए धर्म छोड़ के चलोगा उनके लाने। ऐसे ही बाम बताई को छोड़ भी तुम जा रहा है, धिक्कार है अपनी जिंदगी के लाने। हम तो गौरी गोपाल वृंदावन जब रहते हमने देखो कि भी बेटा हरे जिनको 9 महीना पेट में धरी नहीं भी मताई हरे, उन बेटा हरों को लाज नहीं लगी, वे बेटा हाथ पकड़े मताई को, महाराज जी से कह रहे हैं इनको कट्टी तुम्हारा एक तो बड़ा गाँव उनके हाथ पाँव नहीं चल रहे थे, तो उनको वृद्धाश्रम में पटक के आए। कहीं काय क्यों लेकर के आए हो, कहीं पत्नी की और मताई की दो जनों की बनत नहीं, तो कहीं पत्नी को लेके काय नहीं आए, मताई को लेके काय आए, सुला जवाब हो। कोई मताई खोला कह रहे तो पत्नी को ले आ, कहीं एक पंखा भी लगवा ले हमें, कहीं 2 पंखा लगवा दो, काय 20 साल बाद तुम्हारा मोड़ा तुम्हारा मोबाइल मारे तो तुम भी तैयार हो। वो पूछे ने कि दादी कहाँ गई हमारी, वो तो पूछे कि दादी तो वृद्धाश्रम करे आ बेटा, तो तुम्हारे मुंह में भी वो लात मार है तो तुम्हें भी तीर्थ हो काहे कि जब बोनी अपन ने ऐसी करी है तो बोनी तो काटने पर है। धर्म की बात जो मानता है वो सदैव जीत जाता है, और माता पिता की जो सेवा करता है वो सदैव अच्छा रहता है। अपन ने तुझे साक्षात प्रमाण दिखे, बिल्कुल माता पिता कितना भी तुमसे कुछ कहे, लेकिन वो घर के देवता हैं, इसलिए घर के देवताओं को पहले पूजना चाहिए। अब वो श्रवण कुमार के ऐसा काम तो रहा नहीं कि पालकी में लेके तीर्थ यात्रा करा दी अंधे अन्ना। शांत बन और ज्ञानवती नाव तो माताओं को श्रवण कुमार की, शांत मन और ज्ञानवती के लाने पालकी में ले जाकर के तीर्थ यात्रा कराई है श्रवण कुमार ने। संपूर्ण तीर्थ कराने वाले शरीर में दशरथ जी के द्वारा मृत हो गए, तो इनको ये श्राप लग गया कि जिस प्रकार से मैं तड़प रहा हूं तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा पुत्र वियोग में। तो वही बात मां कौशल्या की गोद में रख करके दशरथ जी महाराज कहते हैं कि राम का वियोग का कारण तो कुछ और है, ये तुम्हें पता है और मुझे पता है। और शांत बनो ज्ञानवती अंधांगी का श्राप कहता है कि तुम्हें वियोग, पुत्र नहीं है तो पुत्र होगा, लेकिन वियोग तुम्हें अवश्य होगा, क्योंकि सच्चे संतों में महापुरुषों में इतनी ताकत होती है
नहीं है तो होगा, लेकिन वियोग तुम्हें अवश्य होगा। तो कर्म की बोनी अच्छा करनी चाहिए, कर्म की बोनी, क्योंकि काटनी हमी को है। पांडवों ने राजसूय यज्ञ जब कराओ तो जरासंध को छोड़ के सबको जीत गए। राजसूय यज्ञ में सब राजाओं को जीतो जाते, एक भी राजा रह जाए तो राजसूय यज्ञ सफल नहीं होता है। धर्मराज विष्णु ने द्वारिकाधीश को बुलाओ, हे मधुसूदन, जरासंध को छोड़ करके सबको जीत गए। भगवान ने कही चिंता नहीं करो, अर्जुन और भीम को लेकर गए और ब्राह्मण वेश में जाकर के दक्षिणा के रूप में युद्ध मांग लिया। तो भीम ने युद्ध किया है 28 दिनों तक, लेकिन युद्ध में युद्ध होना चाहिए। सुबह से शाम तक युद्ध करते और शाम के बाद रात्रि के समय में बियालू संग करते। आज की आदमी यहाँ युद्ध नहीं करो कि पीठ पीछे छुरा घोंप बताओ, कहीं आगे से नहीं लड़ पा रहा तो पीछे से मार दे। सायंकाल के बाद साथ में भोजन करते थे, अंत को गत्वा विपरीत दिशा में फेंक दिया फाड़ करके, इसका कल्याण किया। क्योंकि बृहद्रथ का पुत्र था और चंड कौशिक की शरण ग्रहण करी, तो इनको एक फल मिला, दोनों रानियों को खिलाया, तो आधा आधा भाग में इसका जन्म हुआ। इन्होंने जाकर के वन में फेंक दिया, जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ दिया, इसलिए इनका नाम हो गया जरासंध। जरासंध को मुक्ति देकर के भगवान आए और राजसूय यज्ञ को सफल बनाया है। और आगे चल के महाराज जरासंध के बाद अर्जुन का विवाह हुआ सुभद्रा जी के साथ। और परीक्षित पूछते हैं, हे गुरुदेव भगवान, कोई ऐसे भक्त की कथा बताओ जिस भक्त पर भगवान ने अधिक कृपा करी हो, करुणा निधान कृपा निधान नाम जिन भगवान का पड़ा, क्यों कारण, क्या कारण है ऐसा? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सप्तम दिवस है आज, मुक्ति का दिन है, इसलिए सुनो। कृष्णस्यासि तथा ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी महाराज, भागवत जी में तो श्रीरामा, सुदामा जी महाराज का विषय, सुदामा जी की कथा सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद में आ गई। कृष्णस्यासि तथा भगवान श्री कृष्ण के सखा सुदामा जी महाराज, बालक के सखा, एक साथ सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने वाले मित्र। एक बन गया राजा और एक सच्चा ब्राह्मण है, किसी से कुछ चाहता नहीं है, जो कुछ भी है वो कुछ भी नहीं है तो किसी से कुछ मांगता नहीं। ब्राह्मण 5 घर मांगता है, लेकिन 5 घर देना मना कर दिया तो 6वें घर सुदामा जी जाते हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण वित्तमः कौन है? विप्र ब्राह्मण और वित्तमः, जो विद्वान है, शास्त्रों को जानने वाला है, दृष्टांत देने में कुशल, जो मार्गदर्शन करने वाला है, अंधकार में पड़े हुए मनुष्यों के लिए जो प्रकाश की ओर जाने वाला है, उत्तमः। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से बिल्कुल विरक्त है, परे है, कोई इच्छा नहीं है, जीव नहीं कहती है कि भोजन करो। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, जिसकी आत्मा निर्मल हो गई,